पर बिखरी लाशें, चीख पुकार, चकनाचूर बस, उन्नाव हादसे में 18 की मौत। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 पर डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए। जहां हादसा हुआ उस जगह लाशों का अंबार लग गया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएंगी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह से अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, उनकी वही मौत हो गई। हादसे के वीडियो सामने आए हैं। इनमें दिख रहा है कि सड़क पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। पुलिस ने बताया कि बस दूध के टैंकर को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई। बस में 59 यात्री सवार थे। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही बस कई बार पलटी खाई, फिर टुकड़ों में बट गई। आसपास के गांव तक टक्कर की आवाज सुनाई दी। बस हादसे में घायल शिवम ने बताया कि हादसे के वक्त बस में सभी सो रहे थे। बस की स्पीड काफी तेज थी। हम लोगों ने कई बार ड्राइवर से कहा भी था कि बस धीरे चलाइए, लेकिन वह नहीं माना। फिर अचानक बहुत तेज आवाज आई। मैं हड़बड़ा गया, देखा तो बस के शीशे टूट गए थे। लोग बाहर सड़क पर पड़े थे। हम लोग पीछे बैठे थे, इसलिए बच गए। बस सड़क पर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर लाशें ही लाशें दिख रही थी। वहीं इसके अलावा बस में सवार दूसरे यात्री मोहम्मद उर्स ने बताया कि मैं बिहार के शिवहर का रहने वाला हूं। हादसे के वक्त सो रहा था, तभी जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा भूकंप आ गया है। मैं बस की दूसरी साइड बैठा था, बाल बाल बच गया। मेरे हाथ में चोट आई है। वहीं इसी के चलते प्रशासन ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जी हां, उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने बताया हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। घायल बांगरमऊ सीएचसी में एडमिट है। गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जा रहा है। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि बस की जांच की जा रही है। हादसे की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। एक्सीडेंट के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया था। क्रेन से दोनों वाहनों को हटाया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने इस हादसे के लिए बीजेपी सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश ने कहा कि ये जांच का विषय है। अखिलेश ने यूपी सरकार से कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने पहला सवाल पूछा, एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी कोई वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा हुआ था? दूसरा सवाल, सीसीटीवी के लगे रहने के बावजूद खड़े वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई? क्या सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे? तीसरा सवाल, हाईवे पुलिस कहां थी? क्या नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? चौथा सवाल, इस हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस सर्विस कितनी देर में पहुंची और हताहतों के संबंध में उसकी भूमिका क्या रही? अगला सवाल, यदि गाड़ी खराब होने के कारण खड़ी थी तो उसे टोइंग सहायता क्यों नहीं पहुंची? एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। वो पैसा एक्सप्रेसवे के व्यवस्थापन और प्रबंधन में ना लगाकर क्या कहीं और लगाए जा रहे हैं? उन्होंने बीजेपी सरकार से कई सारे सवाल पूछे हैं। क्या बीजेपी सरकार इन सभी सवालों के जवाब देगी? वहीं आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जी हां, हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है। आप देख सकते हैं कितना भयानक ये उन्नाव सड़क हादसा था जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। ये यात्री दिल्ली जा रहे थे, लेकिन किस तरीके से ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। और आप देख सकते हैं 18 लोगों की मौत हुई है। और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो घायल लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि ड्राइवर काफी तेज में चला रहा था। उन्होंने ड्राइवर को बोला भी कि वो अपनी स्पीड स्लो कर दे, उसके बावजूद भी उसने स्पीड को स्लो नहीं किया। एक व्यक्ति की गलती की वजह से 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।